बुल्ले शाह असा मरना नाही, गोर प्या कोई होर। अमेरिकान ने कहा था कि तरखाना का मुंडा बाजी रह गया ते असी गल्लां करते रह गए। बुल्ले शाह असा मरना नाही, गोर प्या कोई होर। और आज हम गाजी इल्मुद्दीन शहीद के कब्र मुबारक में मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कैमरा मैन थोड़ा सा आपको हजूर को बता दें, ये जो आप देख रहे हैं रोड, ये चुबुर्जी लाहौर तक पहुँच जाता है। और ये जो मेरे बाएं हाथ है, ये सादी पार्क यानी लिटन रोड की तरफ ये रोड चला जाता है। और इधर म्यानी साहब में मदफून है ये आशिक रसूल। और ये मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ ऐसी ऐसी कब्रें और ऐसी ऐसी अजूबा रोज़गार हस्तियाँ मदफून हैं इस कब्रिस्तान में कि जिनके लिए वाकई ये कहना बजा होगा कि वो मरे नहीं, गोर प्या कोई होर है। जिसमें से एक बुजुर्ग ने इंटरप्ट कर दिया है, मैं इंटरप्शन नहीं कहूँगा चूँकि उन्होंने ये बात सुनी है, तो आप भी सुनिए। हजरत फरमाइएगा, यहाँ पे गाजी साहब तो हैं क्या इन्हें, और ये शहीद हैं, जिंदा हैं। चंद और भी ऐसे यहाँ हस्तियाँ हैं कि जिनके लिए बाबा बुल्ले शाह ने जो कहा है कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। बिल्कुल ने ना जिन्हें वो सरकार मदीना का जो अपनी जान वाली हुई है वो जिंदा रहेंगे। निकासी लोग तालियों शाम का वास्ते आने हैं, इससे साढ़े अभी आने चल रहे हैं तो हाजी साहब आ रहे हैं। और आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? फैसलाबाद से गाजी साहब को मुगल आज है उसमें से मैं गाँव से पता कि मैं होगा चला था हमारे फंडर है कि हमारे मुगल फैसलाबाद कौन से मोहल्ले से आए? क्या गाँव से आए हैं। फैसलाबाद हो, कराची हो, बलूचिस्तान हो, सिंधी हो, लाड़काना हो, लाहौर हो, पंजाब का कोई भी गांव हो, सिंध का कोई भी दूर अफ्तादा गांव हो, बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, यहाँ पे म्यानी साहब लाहौर में ये देख लीजिए, ये वो शाहराह है जो आपको रोशन सितारे की तरफ लेकर के जाती है, जिसने ऐसी सरफरोशी की दास्तान रकम की कि पूरा हिंदुस्तान, जो उस वक्त हिंदुस्तान था, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में भी नहीं आया था, 1920 की सदी में उस आशिक रसूल की वजदानी कैफियत की वजह से आज तक वजद में सरशार है। और पाकिस्तान के करिया करिया से और दुनिया के कोना कोना से यहाँ पे लोग गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब को नजराने अकीदत पेश करने आते हैं, फातिहा कहने आते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की वजह से ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद उन्होंने रखी थी। वहाँ से ये शुरू हो गया था कि पाकिस्तान गाँव से जो स्टार्ट हुआ है ताक़यामत ऐसे रहेगा। खून शामिल है, हमारे गाजियों का खून शामिल है। ये पाकिस्तान आज़ाद है तो हमारे मुजाहिदों का, गाजियों का, माओ बहनों का खून शामिल है, इसलिए हमारे मुल्क आज हम आज़ाद है। इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि यहाँ पे जो शाकान इस्लाम है और जो आशिक गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, क्यों वो इश्क ना करें गाजी इल्मुद्दीन शहीद से कि जिन्होंने इश्क रसूल में उस राजपाल को उस मालूम को जहन्नुम वासिल किया था कि जिसने सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताखाना किताब पब्लिश की थी। और यहाँ पे जो बुजुर्गवार ने कहा कि ये बुनियाद तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने पाकिस्तान की डाल दी थी। तो अगर देखा जाए तो दो कौमी नजरिए का स्टार्ट तो तब से हो गया था जब बर्रे सगीर में मुसलमानों के मजहबी जज्बात को भड़काया जा रहा था और एक 21 साला नौजवान उठ करके उन जज्बात की ना सिर्फ तर्जुमानी करता है
बल्कि उनको प्रोटेक्ट करता है और उस जज्बात को मजरू करने वाले मलून को जहन्नुम वासिल करता है। अभी हम पहुंच चुके हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये सामने वो बोर्ड लगा है उस रोशन सितारे का जो ता क़यामत यूं ही ताबिंदा और दरख्शंदा नज़र आएगा, चूँकि उसने हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जान का नजराना पेश किया। और ज़रा एक लम्हे को सोचिए, एक सिर्फ 21 साल का नौजवान और पूरा हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी जो, और मैं आपको अब इस अहाते में दाखिल होने से पहले तारीखी कलमात इलामा इकबाल साहब के बता दूं, मगर उससे पहले इलामा इकबाल की ज़ुबान में ही सुन लीजिए। दूर निकल जा अकल की पहुंच से कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है, और खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। आज के नौजवान को, इस 21 साल नौजवान से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और अल्लामा इकबाल ने वो कौन से तारीखी कलमात कहे थे? अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तरखाना का मुंडा बाजी ले गया ते असी गल्ला करते रह गए। अभी आपको हाथे में लेके जाते हैं, जो खादमे दरबार है उनसे भी मिलवाते हैं। ये मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पुष्प में, ये वो मज़ारे नूर अक़दस है गाजी रंजीन शहीद साहब का। मगर सुन लीजिए, ये 21 साल नौजवान जिन्होंने इस्लाम की शमा पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दी, उस काफिर को जहन्नुम वासिल करके लाहौर के इलाका बताया जाता है रंग महल में ऊंचा शाह सवारा और मोहल्ला सरफरोशा में ये 19वीं सदी में पैदा हुए। और उस वक्त इनकी उम्र, जब इन्होंने उस मलून को जहन्नुम वासिल किया था, सिर्फ 21 बरस थी। और 2 तहारीक चल रही थी जो उस वक्त के हिंदुस्तान के मुसलमानान के मजहबी जज्बात को मजरू कर रही थी। अब इसकी ज़्यादा डिटेल, जो ज़्यादा मुस्तनद ऑथेंटिसिटी है, वो यहाँ के खादमे दरबार जावेद इकबाल साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये शर्फ बख्शा कि हम इधर आके गाजी साहब को हम भी हदिया अकीदत पेश करें। फरमाइएगा, वो जो 2 तहारीक थी मुसलमानों के खिलाफ जो आर्या समाज ने चलाई थी, जिसके नतीजे में गाजी साहब ने उसको